आज मैं बच्चों के विवाह को लेकर के एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा उपाय बताने वाला हूँ। यह उन माता पिता के लिए है जो यह सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारे बच्चों का विवाह होगा कि नहीं होगा, कब होगा और कितनी देर लगेगी, क्या भगवान हमारे लिए दरवाजा बंद कर चुके हैं। तो अगर आप भी उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हमारा जोग संजोग किसी से मिलेगा नहीं मिलेगा और हम बहुत प्रयास कर चुके हैं, कई सारे उपाय कर करके थक चुके हैं भैया, तो यह उपाय बहुत ही आसान है। उपाय ऐसा है जिससे आपके बच्चों का दाम्पत्य जीवन तो जुड़ेगा ही, लेकिन उसके साथ वह खुशहाल भी करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपके मनपसंद का रिश्ता होगा और मनपसंद शादी जब होगी तो जीवन भी खुशहाल रहेगा। इस उपाय को घर का कोई भी मेंबर कर सकता है, क्योंकि मैं जो भी उपाय बताता हूँ वो उसमें मैं क्लियर कर देता हूँ कि यह उपाय कौन कर सकता है और कौन नहीं। तो यह उपाय दीदी करे, भैया करे, भाभी करे, कोई भी किसी के लिए भी यह उपाय कर सकता है। करना क्या है आपको, तो बहुत ही आसान सा उपाय है और रात में आपको यह उपाय करना है, दिन में नहीं करना है। कोई ज्यादा सामग्री नहीं लगने वाली है और किस प्रकार करना है रात में, ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय को आप कोशिश करें बुधवार की रात या फिर मंगलवार कर सकते हैं या फिर शुक्रवार कर सकते हैं। गुरुवार नहीं करना आपको। मंगल, बुध और शुक्र, इन 3 दिनों में कोशिश करें कि आप यह उपाय कर लें। मान लीजिए इन 3 दिनों में आपको कोई भी दिन नहीं मिलता है, तो जब आपके पास समय हो निश्चिंत हो जाए, क्योंकि ये खासकर दिन नहीं मिलने वाला समय किसके लिए होता है, महिलाओं के लिए। अगर आपको रेस्ट पीरियड चल रहा है, आपको आराम करने की जरूरत है, तो जब आप फ्रेश हो जाएं उसके बाद ही आप यह। अब इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूं सामग्री, उसका किसी न किसी के साथ संबंध है। जो इसमें आपको सामग्री यूज करनी है वो सौंफ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सौंफ जो है वो हरे रंग की होती है, इससे बुध का प्रतीक होता है। तो कुल मिलाकर के बुधवार के दिन इस करना है। अब तो यह तो रंग हरा था, इसलिए बुध का प्रतीक है, लेकिन यह चीज किस से संबंधित है, किस ग्रह से संबंधित है, तो सौंफ जो आपने देखा है वो शुक्र से संबंधित है, शुक्र ग्रह को प्रभावित करती है। यानी कि कुल मिलाकर के आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी का रिश्ता अच्छे से बंधे और शीघ्र रिश्ता आए, आपके मनपसंद का रिश्ता पक्का हो। दाम्पत्य जीवन से जुड़ने के बाद भी आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो खुशहाल रहे, यह भी सौंफ के साथ जुड़ी हुई बात है। रंग हरा है, तो हरा है तो कलर प्रतीक हो गया आपका बुध का, और सौंफ जो है वो शुक्र का परिचायक है, तो ये आपका बुध और शुक्र दोनों ही है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन लोगों में कुछ ऐसे पति पत्नी होते हैं जिनके बीच में कोई छोटा छोटा मनमुटाव चल रहा होता है, तो वे भी अगर इस उपाय को करते हैं तो उनके जीवन में दाम्पत्य जीवन जो है वो खुशहाल रहता है, सुखमय रहता है, और पति पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। तो अभी जो मैं उपाय बता रहा हूँ जल्दी शादी के उपाय, इसमें यह सौंफ बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। रात में सौंफ की पोटली आपको कैसे बनानी है, जब आप रात में खाना पीना अपना कंप्लीट कर लें, जब सोने के लिए जाएं आप, यानी कि सारा काम आपका कंप्लीट हो गया, अब केवल आपके पास काम बचा है सोना, उसके बाद और कुछ काम नहीं है। तो कोई पूजा पाठ नहीं करना है यहाँ पे आपको, बस छोटा सा एक लाल रंग का रुमाल ले लीजिए या फिर लाल रंग का एक कपड़ा ले लीजिए। कपड़ा नया लीजिएगा, कोई भी छोटा सा लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, बिना यूज किया हुआ नया लीजिएगा। अब उस पे डालिए 3 मुट्ठी सौंफ, एक कटोरे में, बड़े से कटोरे में, जो भी है सौंफ, या किसी प्लास्टिक की थैली में, जो भी हो, जहां पर भी आपने सौंफ रखा हो, 1 पाव 250, मतलब आधा किलो जो भी रखा हो, उसमें से 3 मुट्ठी लीजिए और उस कपड़े पे डालना। आपको जब आप 3 मुट्ठी सौंफ डालेंगे तो आपको एक पॉजिटिव वे में एक सेंटेंस बोलना होगा कि मेरे बच्चों का शीघ्र विवाह हो गया, या मेरे बच्चों का शीघ्र विवाह तय हो गया, या फिर मेरे बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता आ गया है। 3 बार आप डालेंगे सौंफ, 3 बार आप लाइन बोलेंगे। जो भी लाइन आपको पसंद आए आप अपनी भाषा में बोलिए, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें अपनी बोलिए। अगर लड़का या लड़की खुद के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आप अपने लिए करिए कि मेरा विवाह तय हो गया है, मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है, अब मेरी शादी होने वाली है, जो भी है आप बोलिए। लेकिन जब बोलेंगे तो आप पॉजिटिव वे में बोलेंगे कि जो समस्या काम नहीं होने दे रही उसको नहीं बोलना है, आपको जो फ्यूचर में जो आपके साथ घटित होने वाला है उसको, फ्यूचर टेंस को आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रूल है ना, उस हिसाब से सौंफ आपने डाल दिया कपड़े में। डालने के बाद अब आप मन ही मन अपने बच्चों का
शीघ्र विवाह तय हो गया है, रिश्ता आ गया, अच्छे से शादी हो रही है, शादी हो गई है, यह सोचते हुए इस शौक को अगर आपके घर में बच्चे रहते हैं तो उनके तकिए के नीचे रात भर रखने के लिए छोड़ दीजिए। और अगर आप खुद यह उपाय कर रहे हैं तो रात को तकिए के नीचे रख करके ये पोटली जो है सो जाइए। ठीक है। अब बच्चे घर में नहीं रहते हैं, तब कहीं पढ़ाई लिखाई या काम धंधे के चक्कर में बाहर रहते हैं आपके घर से, तो इस लाल कपड़े की पोटली बना दीजिए और बच्चे का कोई तो कपड़ा होगा उसमें रख के छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, अगले दिन इस पोटली का विसर्जन करना है। कैसे? अगला दिन जब सुबह होगा उसमें सुबह नहा धो करके आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद इस पोटली को उठा लीजिए। अब आपको यह देखना है कि उस दिन, अगले दिन जब आप इसको विसर्जन करेंगे, उस दिन शुभ समय कब है। शुभ समय मतलब अभिजीत मुहूर्त देखिए आगे पीछे। एक अभिजीत मुहूर्त मतलब कि उसमें जीत जो है वो पक्की होती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल करेंगे अभिजीत मुहूर्त कब है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। 12 बजे है, 2 बजे है, 5 बजे है, जब भी हो अभिजीत मुहूर्त, इस पोटली को उठा करके आप अपने घर से नजदीक के किसी मंदिर मतलब कि कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, हनुमान जी हो, विष्णु भगवान हो, कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, वहां पर आपको पोटली को छोड़ करके आ जाना है। और वहां पर जो भी आपके देवता हैं उनसे निवेदन जरूर करना है कि मैंने यह जो उपाय किया था अपने बच्चों के लिए, इसमें आप सफलता दिलाएं। कहते हैं कि एक छोटी सी कहावत है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। उपाय बेतुका सा लगेगा कि अरे यार ये ऐसा रख दिया रुमाल में, हो गया शादी, ऐसा कैसे होगा, ये सब हम तो मानने वाले नहीं हैं। पर देखिए भैया, जब विश्वास है तो करिए, नहीं विश्वास है तो करिए ही मत, वीडियो देखिए ही मत, क्योंकि ये जो है मैं प्रैक्टिकल बेस पे उपाय बताता हूँ, कई लोगों को लाभ मिला है। हाँ, देर सवेर होता है, किसी का 10 दिन में हुआ है, किसी का 20 दिन भी लग गया है, किसी का 1 महीना भी लग गया है। क्यों? क्योंकि हाथ की 5 उंगली एक बराबर नहीं है। मनसा, जबकि मन जो है ना आपके मन के हिसाब से है, कुंडली सबकी अलग होती है, तो वैसे ही आपका जो दिन है वो भी आगे पीछे हो सकता है। किसी की, एक भाई के तो चौथे दिन ही रिश्ता पक्का हो गया था, शादी भले उन्होंने 1 साल के बाद की है, क्योंकि सगाई उन्होंने कर दिया था, शादी 1 साल के बाद वो की है, क्योंकि लड़की उनकी पढ़ रही थी। तो मैटर जो भी हो, आगे सेट तो हो गया है, लड़का लड़के अपना बात करने लगे अपने जीवन साथी के साथ, तो इससे खुशी की बात क्या होगी। अब रात को जब आप यह उपाय कर रहे हैं तो देखिएगा कोई रोके टोके नहीं आपको, ठीक है। और जब आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर जाने के टाइम पर भी कोई आपको रोके टोके नहीं, क्योंकि जब आपके हाथ में पोटली होगी तो आप पोटली केवल लेकर के मत जाइएगा। अभिजीत मुहूर्त जो है तो वैसे समय में निकलिएगा ताकि उस पोटली के साथ में और भी कई सारी चीजें रहें। फूल पत्ती हो, नजदीक का मंदिर चाहे आपका छोटा हो, भले ही आपके गली का कोई मंदिर हो, वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं, पर मंदिर वैसा हो जहां पर कि जो भगवान वहां पर विराजमान है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हो। ऐसे ही कहीं पर एक पत्थर रख के कर दिए, वो भगवान के पास मत जाइए, ठीक है। जब आप मंदिर में छोड़ के आ जाएं तब आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने के समय में आपको किसी से बात नहीं करना है। जहां भी जाएं देवी देवता के मंदिर में, वहां पर आप एक दिया जरूर जला करके आइएगा। इससे क्या होगा, आपका जो काम है वो कंप्लीट होगा। दिया जला करके जो आप वहां पर अपनी अर्जी लगाएंगे, अपने मनोकामना पूर्ति का जो बात कहेंगे भगवान से, वो कंप्लीट होगा। अब इस उपाय के साथ मैं आपको एक और उपाय बता रहा हूं जो गुरुवार को करना है, और केले के साथ करना। आपको एक छोटा सा केला आपके जीवन में उन्नति ला सकता है। बच्चों का जो विवाह है, जो शादी की शहनाइयां हैं, वो जल्द बनवा सकता है। इस उपाय को बच्चे खुद भी कर सकते हैं और चाहे तो उनकी माँ भी कर सकती हैं। विशेष तौर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस उपाय को बच्चों की माँ ही करें, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ होगा। और बच्चे अगर खुद से करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गुरुवार का दिन जो है विष्णु भगवान का दिन है। इस दिन में आपको जो यह उपाय मैं बता रहा हूँ, ये चाहे आप सुबह करिए, शाम को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। शाम को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस से आते हैं, काम धंधे वाले लोग होते हैं, तो आकर के शाम को निश्चिंत होकर करते हैं। पर अगर सुबह में आप करें तो बेहतर होगा। भगवान तो भगवान है, वे तो आपके साथ हर वक्त हैं, ठीक है। क्या करना आपको इस उपाय में, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ले लीजिए और एक पीला रुमाल या पीला कपड़ा ले लीजिए घर पे जो भी है। इसके बाद ये जो कपड़ा है, इसको पीला कपड़ा जो आप लेंगे वो यूज किया हुआ ना हो, ठीक है। अब अपने पूजा घर में बैठिए। आपके पूजा घर में जब आप बैठ जाएं तो हल्दी को किसी कटोरी में घोल लीजिएगा। गंगा जल मिल जाए तो सबसे अच्छा है।
नहीं तो आप सादा जल जो है साफ सुथरा उससे भी घोल लीजिए। घोलने के बाद इस पीले कपड़े पर हल्दी से हमारे उन बच्चों का नाम लिखना है जिनके विवाह में देरी हो रही है। यानी कि बेटा है, अगर उसका विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो बेटे का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए राहुल है और बेटी का नाम आपके पूजा है, तो जिसका भी हो अपने बेटे का या बेटी का नाम लिखें जिसका लिखना है। अब इसमें क्या करना है, रुमाल में उल्टा सीधा का कोई चक्कर नहीं है, कहीं पर भी आप लिखें, ठीक है। रुमाल पीला है, अपना ये रुमाल में तो उल्टा सीधा होता है बस, पर जो कपड़ा लेंगे तो उसमें उल्टा सीधा वाला झमेला ही नहीं है, क्योंकि सिलाई तो हुई नहीं है। तो रुमाल में जब लेंगे तो अगर रुमाल पीला आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप सीधे भाग में लिखेंगे, और पीला कपड़ा आप अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा या बेटी का नाम जो है जिसकी शादी करनी है, हल्दी में अपनी उंगली डूबेगी, कौन सी, गुरु की उंगली, जो उंगली है उसको डुबो करके और पीले कपड़े पर नाम लिख दीजिए। हल्दी से नाम लिखेंगे पीले कपड़े पर, कुछ दिखने वाला नहीं है, बस आपकी उंगली चलेगी। राहुल है तो राहुल लिखिए, पूजा है पूजा लिखिए, रागिनी है रागिनी लिखिए, जो भी नाम है वो लिखते जाइए। दिखने से मतलब नहीं है, बस आपका जो एक है जो प्रोसेस है वो करने का, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होते जाएगा। इतना जरूर है कि जब इस कपड़े को यूज किया जाएगा और इसे धो लिया जाएगा तो यह हल्दी का लिखा हुआ नाम वैसे भी साफ हो जाता है। अब क्या करना है, नाम लिखने वाला काम तो आपने कर लिया है। अब इसके बाद चाहिए आपको दो केला चाहिए, मतलब एक जोड़ा केला, 2 पीस। हम तो बच्चे का जोड़ा ही बनाने जा रहे हैं ना, पति पत्नी एक जोड़ा होता है, तो वैसे ही भगवान आपके घर में भी एक सुंदर सा जोड़ा दे, मनचाहा जोड़ा बनाए, मनचाहा जीवन साथी आपके घर में लाएं, तो इसके लिए एक जोड़ा केला रखिए। अब इस केले को पीले वाले रुमाल पर रखना है, जो आपने नाम लिखा है वो अंदर की तरफ हो और केला नाम के ऊपर ही आपका वो केला विराजमान रहेगा। रखने के बाद इसके बाद आप चाहें तो इसमें गांठ लगा दीजिए, बड़ा कपड़ा हो तो गांठ तो आराम से लग जाएगा, छोटा कपड़ा है तो इसमें क्या कीजिए, आप इसको केले पर लपेट करके और इसके बाद मौली से बांध दीजिए। छोटा है तब, ताकि वो दिखे नहीं, मौली आपका 1 रील लग जाए 2 रील लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पूरे तरह से लपेट दीजिए। तो मैं तो बोलूँगा कि थोड़ा सा बड़ा कपड़ा ही, जो पेटीकोट वाला कपड़ा आता है ना, उसको ही प्रयोग कीजिए। आधा मीटर में तो आपका काम हो जाएगा। अभी मीटर मतलब कि 60-65 रुपये अच्छा वाला चल रहा है, तो 30-35 रुपये में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बेटा बेटी खुद यह उपाय कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हाँ, अगर मम्मी यह उपाय कर रही हैं तो अपने बेटी बेटी के हाथ से टच करवा लें, और बेटा बेटी खुद अगर यह उपाय कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। केले पर और वो कपड़े पर जो आपने पोटली बनाई है उसको हाथ लगवाने के बाद, ठीक है, क्या करना आपको, एक कोई भी सिक्का, 1 2 5 10 जो भी सिक्का हो, लोहा ही होना चाहिए, सिक्का ही होना चाहिए, नोट नहीं, ठीक है, ले लीजिए और केलों के साथ में जो पोटली आपने बनाई है कहीं से भी उसमें फंसा दें। उसके बाद क्या करना है, चले जाइए विष्णु भगवान के मंदिर में, और आपके आसपास में कहीं है तो चले जाइए, नहीं है तो भगवान राम के मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, कोई भी हो चले जाइए। गणपति बप्पा का भी अगर मंदिर है तो चले जाइए, क्योंकि क्या करेंगे, नहीं है तो काम तो कंप्लीट करना है, अधूरा तो छोड़ना नहीं है। तो भगवान भगवानी हनुमान जी का हो, किसी का भी है, कोई भी मंदिर आप चले जाइए। क्या करना है, जा करके जो भी देवी हों, जो भी वहाँ पर देवता विराजमान हो, वैसे मंदिर में जाइएगा जहाँ पर कि आप खुद से उनको ये चीज़ें चढ़ा सकें। अब बड़े मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पुजारी जी मिलेंगे और भगवान को वहाँ पर शीशे में पैक करके रखा जाता है, तो वहाँ आप वो कर नहीं पाएंगे। तो जहाँ तक हो सके यथासंभव छोटे मंदिर में जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वहाँ पर चढ़ा करके एक दिया जलाइएगा, चाहे घी का जलाइए, तिल का जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दिया जला करके भगवान के आगे जो प्रार्थना करनी है वो कर लीजिए, और उसके बाद चले आइए अपने घर पे। क्या करना है, घर पे आने के बाद, घर पे आने के बाद आपको जो आपका पूजा घर है वहाँ पर 2 दिए जलाने हैं। दिया जोड़े में जलेगा, घी हो, तेल, अपना चमेली का तेल हो, तिल का तेल हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप दिए में दिया जलाएंगे तो दिया जलाने से पहले मैं तो बोलूँगा कि मिट्टी का दिया 2 ले लें नया, उसमें थोड़ा सा पहले हल्दी छिड़क दीजिए और उसके बाद उसमें जो घी तेल जो भी डालना डाल दीजिए, बाकी आप कलावे की जला दीजिए।
दोनों दिया आपका घर में जलता रहेगा। जितना देर जले कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो गया है। इस उपाय को करने के बाद रिश्ता कितने दिन में आएगा? सबसे पहले सवाल ये होता है कि भाई हम करने को तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा ये उपाय है भी नहीं, पर रिश्ता कितने दिन में आएगा भाई? तो इस उपाय को करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर में कहीं ना कहीं से रिश्ता आपका आना चालू होगा। रिश्ते वाले खुद आएंगे, किसी न किसी माध्यम से आपके पास आएंगे, और आएंगे तो रिश्ता बनेगा। जो अभी तक रिश्ता टूट रहा था वो टूटेगा नहीं, अब रिश्ता पक्का होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।